स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम। संध्या, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का भली भांति ध्यान करते हैं, अच्छे प्रकार से ध्यान करते हैं। जो हमारी पूजा प्रार्थना उपासना हम प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन किस प्रकार करते हैं? भली प्रकार करते हैं या केवल हम लोकाचार के लिए करते हैं, या केवल हम आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं, ये अलग विषय है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस संध्या की यही परिभाषा दी है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर का भली भांति ध्यान करते हैं। अब अच्छे प्रकार से किसी कार्य को हम करते हैं तो पहले हमें उसकी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। जिस कार्य को भी हम करते हैं उसकी हम रूपरेखा बनाते हैं, फिर उसकी हमें व्यवस्था बनाते हैं। और इंग्लिश की एक प्रोवर्ब है, कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन, यदि किसी कार्य की हम अच्छे प्रकार से प्रारंभ करते हैं तो समझिए आधा कार्य तो हमारा पूरा हो गया। और यदि व्यवस्था ही नहीं है, उसका प्रारंभ हमने भली प्रकार नहीं किया है, तो कार्य फिर उतना कुशलतापूर्वक हम नहीं कर पाते, उल्टा सीधा कार्य होता है। तो इसलिए हम परमेश्वर का भली भांति ध्यान करते हैं संध्या के द्वारा, और यही परमेश्वर की उपासना है, यही परमेश्वर की पूजा है। यदि हम मंत्र पाठ तो प्रतिदिन करते हैं, मंत्रों का हम भावार्थ जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और जो मंत्र का भाव है उसे हम अपने व्यवहार में आचरण में लाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो भी यह ईश्वर पूजा नहीं है, तो भी यह ईश्वर उपासना नहीं है। यह केवल आत्मसंतुष्टि का एक कार्य हो सकता है, लोकाचार का एक कार्य हो सकता है। अंधविश्वास और पाखंड इसी प्रकार बढ़ता है कि हमें दिखाना तो है, हाँ मैं संध्या प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन संध्या का भाव क्या है, संध्या का अर्थ क्या है, उस पर ना विचार किया, और बैठ भी गए संध्या करने के लिए, मन इधर उधर दौड़ रहा है। इसीलिए प्रारंभिक काल में हम बोल करके संध्या कर सकते हैं, वाचिक संध्या कर सकते हैं, और जब हमारा अभ्यास बन जाता है तब हम एकांत स्थान में मौन रहकर संध्या करते हैं। तो संध्या की हम सर्वप्रथम तैयारियां करते हैं
आवाज़ आ रही है इधर? शारीरिक तैयारी करते हैं सर्वप्रथम, अर्थात शरीर हमारा स्वच्छ हो, स्नान आदि करके पवित्र होकर एकांत स्थान में, जहाँ वायु का आवागमन हो, शोर ना हो, कोलाहल ना हो, दुर्गंध ना हो, ऐसे स्थान का हम चयन करते हैं। वहाँ पर हम आसन लेकर बैठते हैं। ये हमारा है शारीरिक, शरीर से जो हम तैयारी करते हैं। दूसरा भाग है इसका वाचनिक, जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। और तीसरा भाग इसका मानसिक, जो हम मन में जैसा जैसा हम मंत्र पढ़ते जाते हैं, जैसा जैसा हम मंत्र बोलते जाते हैं, उसकी हमारे अंतर्मन में भावना हो वैसी वैसी, वैसा वैसा मंत्र का भाव चलता रहता है। ये है हमारा मानसिक। इस प्रकार हम इसकी भली भांति तैयारी करते हैं। आइए सभी अपना अपना आसन व्यवस्थित करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आँखें कोमलता से बंद। आँखें कोमलता से बंद करने का तात्पर्य है आँखों को बहुत दबाव नहीं डालना है, प्रेशर नहीं डालना है, बस कोमलता से पलकों को हम बंद कर लेते हैं, ताकि बाह्य आँखों का विषय रूप है, और जब तक बाह्य ये रूप हमें दिखते रहेंगे, उनका हम देखते रहेंगे दृश्यों को, तो ये आत्मा के पास पहुंचाता रहेगा, मन का कार्य है। और जब आत्मा रूप को ही बार बार पकड़ेगा, आत्मा को पहुंचाएगा, प्रतिमा पूजन, मूर्ति पूजा का जो खंडन हमारे वैदिक शास्त्रों में है, उसका कारण यही है। बहुत सारे लोग इस बात का तर्क देते हैं कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो ईश्वर मूर्ति के अंदर भी है, फिर आप क्यों मना करते हो मूर्ति पूजा की? वह इसीलिए मना किया जाता है कि मूर्ति एक तो प्रकृति का बना पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है। परमात्मा प्रकृति का बना पदार्थ नहीं है। परमात्मा अभौतिक है और वह सर्वव्यापक है, यह सत्य है। मूर्ति के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, यह भी सत्य है। फिर इस प्रतिमा की पूजा क्यों ना करें? फिर वहाँ पर पूजा के अर्थ को समझना है। उपासना हमें किसकी करनी है? प्रकृति की उपासना कहीं वेद आदि सत्य शास्त्रों में वर्णन नहीं है। यह शरीर भी हमारा प्रकृति का बना हुआ है, प्रतिमा भी प्रकृति की बनी हुई है। पत्थर, कागज, लोहा, धातु, किसी भी प्रकार की मिट्टी की जो बनी हुई है वह प्रतिमा है। परमेश्वर कण कण में विद्यमान है। लेकिन जब हम प्रतिमा की पूजा करते हैं तो फिर प्रतिमा के हाथ, पैर, हाथ, उसका सर, उसका मस्तिष्क, उसकी आँखें, उसकी नेत्र, उसकी नासिका, उसकी शरीर के अंग प्रत्यंग, प्रत्येक शरीर का निरीक्षण परीक्षण हम करते रहेंगे। और एक वो श्री कृष्ण की आरती आती है, मंदिरों में गाते हैं ना, छोटी छोटी गऊँ, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गऊँ, छोटे छोटे ग्वाल। अब किसका वर्णन चल रहा है? प्रकृति का। छोटी छोटी कौन है? गऊँ। छोटे छोटे कौन है? ग्वाल। कैसी कैसी गौएँ हैं, कैसे कैसे ग्वाल हैं, क्या खाती हैं गौएँ, क्या खाते हैं ग्वाल, ये सब क्या है? ये प्रकृति का वर्णन है सारा, ये प्रकृति की उपासना है सारी। हम बैठे तो थे परमेश्वर की उपासना करने के लिए, हम बैठे थे ईश्वर की उपासना करने के लिए। ईश्वर को तो भूल गए, ईश्वर तो कहीं दूर रह गया। अब तो गौओं में और ग्वालों में उलझ करके रह गए, घास और दधी माखन में उलझ करके रह गए। ये सब क्या हैं? भौतिक पदार्थ हैं। हम तो परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर निराकार है, और निराकार की उपासना को आप प्रकृति की उपासना से नहीं जोड़ सकते। प्रकृति की उपासना का सीधा सीधा निषेध है। वेद का मंत्र है, अंधतम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते, तो वेद का मंत्र कहता है, मना करता है। तो परमेश्वर की उपासना करने के लिए
उसकी विधि है अष्टांग योग की, उसका हम पालन करते हैं, उसके द्वारा हम उपासना करते हैं। तो आइए अपना अपना आसन हम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जब हम प्रारंभ करते हैं, यम नियम को छोड़ दिया है, आसन से प्रारंभ कर रहे हैं, यम नियम को छोड़ दिया है, यम नियम प्रारंभ में है। यदि हमारा यम नियम सुदृढ़ नहीं होगा तो हम उपासना कर नहीं पाएंगे। भले ही हम पूरे जीवन इस प्रकार का हम उपक्रम करते रहें, प्रतिदिन बैठें, सुबह को भी शाम को भी, सुबह को भी शाम को भी, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, और यदि यम नियम हमने दृढ़ नहीं किया है तो उपासना हो नहीं सकती। जैसा अभी कल का वो पर्व मनाया कुछ लोगों ने, कितने जीवों की हत्या की, पशुओं की हत्या की, और वो भी कहते हैं हम भी उपासना करते हैं। वे भी 5 बार नमाज पढ़ने का उपक्रम करते हैं। लेकिन क्या यह प्रार्थना है? क्या यह ईश्वर की उपासना है? ईश्वर उपासना का प्रथम चरण अहिंसा है। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को अकारण मन, वचन व शरीर से कोई कष्ट न देना। और वहाँ पर तो कष्ट क्या, उन्होंने तो प्राण हरण कर लिया। और ऐसा केवल मुस्लिम पंथ में नहीं है, हिंदू मत में भी बहुत ज़्यादा है। कामाख्या देवी के मंदिर पर जब वहाँ बलि चढ़ती है, प्रत्यक्ष में नहीं देखा है, मैंने वीडियो देखी है उसकी, 30 सेकंड में, प्रति 30 सेकंड में एक बकरे की नाड़ उड़ा दी जाती है। यानी 1 मिनट में 2 पशुओं की हत्या, 60 मिनट में 120 पशुओं की हत्या, 24 घंटे में कितने पशुओं की हत्या। वे भी दावा करते हैं हम ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, हम देवी को प्रसन्न कर रहे हैं, और देवी से मांग रहे हैं हम समस्त सांसारिक ऐश्वर्य और मुक्ति सुख, और जीव हत्या पर हम प्रतिबंध लगा नहीं पा रहे हैं। तो ईश्वर की उपासना इस प्रकार नहीं हो सकती। आइए हम अपना आसन व्यवस्थित करते हैं। यम नियम अभी यहाँ पर हमने छोड़ दिया है, तीसरा चरण है, आगे इसका प्रयास करेंगे संक्षेप में। आसन व्यवस्थित, कमर गर्दन सीधी, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करेंगे। दोनों वक्षों के मध्य, उदर के ऊपर, कंठ के नीचे जो इतना हृदय प्रदेश कहलाता है, यहाँ पर अपना ध्यान व्यवस्थित कीजिए। 3 प्राणायाम। अंदर का जितना वायु है उसको वेग से बलपूर्वक बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देना है। बाहर रोक दीजिए। मन को हृदय प्रदेश पर टिकाए रखेंगे। ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास अंदर भर लेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद पुनः बाहर छोड़ देंगे। बाहर ही रोके रखेंगे। घबराहट होने पर पुनः धीरे धीरे अंदर भर लीजिए। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद पुनः बाहर छोड़ देंगे। बाहर ही रोके रखेंगे। ओम का ध्यान, ओम का चिंतन। घबराहट होने पर श्वास धीरे धीरे अंदर भर लेंगे। छोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। मन को हृदय प्रदेश पर टिकाए रखिए।
परमेश्वर का ध्यान। हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हे सर्वरक्षक, हे सर्वांतर्यामी, हे जगत नियंता, हे सर्वाधार, हे सर्वेश्वर। मैं एक चेतन आत्मा हूँ। इस शरीर से मेरा अनित्य संबंध है, अर्थात यह शरीर सदैव मेरे पास रहने वाला नहीं है। यह शरीर नश्वर है। आपकी कृपा से यह शरीर मुझे प्राप्त हुआ प्रभु, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, आप सर्वव्यापक हो। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हो। मेरे शरीर के अंदर बाहर भी आप विद्यमान हो। हे परमेश्वर, आप व्यापक हो, मैं व्याप्य हूँ। हे करुणाकर, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे जान रहे हो। मैं भी आपको देखना चाहता हूँ प्रभु। मैं भी आपके विषय में सुनना चाहता हूँ। मैं भी आपके विषय में जानना चाहता हूँ। अपने अपने मन को बार बार टटोलते रहिए। ध्यान मन पर टिकाए रखिए। मन कहाँ है? हृदय प्रदेश पर है, अथवा शरीर के किसी अन्य स्थान पर चला गया, अथवा शरीर से भी बाहर कहीं दूसरे विषयों का ग्रहण करने तो नहीं चला गया। कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, प्रतिमा के सामने तो नहीं खड़ा। कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं कर रहा। कहीं किसी अन्यों का उपदेश तो नहीं सुनने लगा। कहीं पुस्तक में तो नहीं चला गया। कहीं किसी वेद मंत्र को तो नहीं पढ़ रहा। मन को नियंत्रित हृदय प्रदेश पर टिकाए रखेंगे। आत्मा के साथ जोड़कर परमात्मा से इस विषय में हम वार्ता कर रहे हैं, ऐसा भाव हम बना रहे हैं। परमेश्वर मेरे शरीर के अंदर बाहर ओतप्रोत है। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, मेरी ये समस्त इंद्रियां जड़ हैं। ये समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां मेरे अधीन हैं। हे जगदीश्वर, आपकी शक्ति के बिना, आपकी सहायता के बिना, आपके सामर्थ्य के बिना, आपकी प्रेरणा के बिना मैं आपकी उपासना भी नहीं कर पाता। हे जगदीश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए, मैं दृढ़तापूर्वक अपने आसन को व्यवस्थित रखते हुए मन को हृदय प्रदेश पर टिकाए रखूं। आपकी उपासना, आपका ध्यान करने के निमित्त मैं बैठा हूँ प्रभु। मेरा यह कार्य, मेरी यह उपासना निर्विघ्न पूर्ण हो। किसी प्रकार की कोई बाधा मेरी उपासना में ना आए प्रभु।
हे सर्वांतर्यामी, हे परमेश्वर, आप मेरे अंतर्मन के भावों को जान रहे हो, सुन रहे हो। हे परमेश्वर, आपकी सहायता के बिना, आपकी प्रेरणा के बिना मैं यह उपासना नहीं कर पाऊँगा। आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु, तभी मैं यह उपासना पूर्ण कर पाऊँगा। ओम। अथ वैदिक संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, हे जगत नियंता, हे प्राण स्वरूप दुख विनाशक, हे सर्वानंद प्रद प्रभु, हम आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं जो हमारे समस्त विद्यादि दोषों को दूर करने वाला है। मेरी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब को आप ही दूर करने वाले हो प्रभु। हे करुणाकर, आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए प्रभु। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत,
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशे सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः
आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। उपस्थान का प्रथम मंत्र छूट गया है, पुनः प्रारंभ करते हैं उपस्थान को। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमागन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हाथ जोड़ लेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओ हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, हे सर्वरक्षक, आपकी कृपा, आपकी सहायता, आपकी प्रेरणा से ही मैं यह उपासना कर पाया प्रभु, यह संध्या कर पाया प्रभु, यह मंत्र पाठ मैं कर पाया प्रभु। हे करुणाकर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रभु। यह समस्त कार्य, इसका फल भी आप ही को समर्पित करता हूँ प्रभु। हे परमेश्वर, आप मुझे और अधिक शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए और अधिक सहायता दीजिए प्रभु, ताकि मैं और दीर्घ काल तक आपकी उपासना कर सकूं प्रभु। ओम। आसन अपना ढीला अब कर सकते हैं। यह हमारा मंत्र पाठ हुआ संध्या। कल हम विचार कर रहे थे अभ्युदय के विषय में, और अभ्युदय को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में खोला। वहाँ पर हमने अभ्युदय को समझा। चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, पुत्र, धन, स्त्री और यह शरीर, यह सब हमारा अभ्युदय में है। यह हमारा जो इस जीवन में सांसारिक सुखों में इन सब की
गिनती हम करते हैं। यह शरीर है हमारा, यह शरीर किस कारण से मिलता है? यह शरीर हमें अपने कर्म के अनुसार मिलता है। जैसा हमने कर्म किया पूर्व जन्मों में, वैसा वैसा हमें यह शरीर मिलता है। ऋषि पतंजलि कहते हैं, योग दर्शनकार कहते हैं, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः। जाति, आयु और भोग, पूर्व जन्मों के कर्मों से यह हमें मिलता है। अब यदि शरीर हमारा स्वस्थ है, सुदृढ़ है, बलवान है, तो यह एक ऐश्वर्य है। कई प्रकार के हम देखते हैं समाज में ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर बचपन से ही सुदृढ़ नहीं है, बलवान नहीं है, रोगी है, या शरीर में किसी प्रकार का विकार है, नेत्र नहीं है, अंधे गूंगे बहरे ऐसे भी व्यक्ति हैं, और जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, मानसिक रूप से अक्षम हैं। माइक खुला है किसी का, बंद कर लीजिए अपना। अब पूरे जीवन इस शरीर को लेकर के उन्हें चलना है, इस शरीर का भार उन्हें ढोना है। इस शरीर से बहुत अच्छा वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो स्वयं चल भी नहीं सकते। शरीर तो मनुष्य का ही है, लेकिन चल नहीं सकते, कोई दूसरा ही उनको ले जाएगा, उठाकर साथ में ले जाएगा कोई पकड़ करके, तब वो थोड़ा घना चल पाते हैं। बचपन से और मृत्यु पर्यंत इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे शरीर का हमें क्या करना है? यद्यपि परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, उनका वह क्यों कोई ना कोई दंड है जो इस प्रकार का शरीर उन्हें मिला है। हम सबका यह सौभाग्य है, हम परमेश्वर का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम सबका शरीर स्वस्थ है, सुदृढ़ है, बलवान है, निरोगी है। अब इस शरीर को हम किस प्रकार स्वस्थ रखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये हमारे खान पान पर निर्भर करता है, ये हमारे आचार विचार पर निर्भर करता है, ये हमारे रहन सहन पर निर्भर करता है। तो इस ऐश्वर्य को जो परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है, इस ऐश्वर्य को हम बनाए रखें और इस ऐश्वर्य को हम बढ़ाते रहें। ये हैं हमारे अभ्युदय। अब जो कणाद ऋषि की परिभाषा है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जिससे हमें अभ्युदय की प्राप्ति होती है, जिससे हमें निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, उसी को कहते हैं हम धर्म। अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना धार्मिक कार्य है, शरीर को बलवान रखना धार्मिक कार्य है। यह तो धर्म है, यह तो धर्म का प्रतीक है। चक्रवर्ती राज्यों को प्राप्त करना धर्म का कार्य है, यह धार्मिक कार्य है। अर्थात ईश्वर की आज्ञा है, चक्रवर्ती राज्यों को प्राप्त करो, हम प्रार्थना भी करते हैं। तो यह है हमारा धर्म। इस धर्म को हमने समझा। आचार परमो धर्म, आचार हमारा आचरण अच्छा हो, कैसा हो? जैसे हमारे महापुरुषों का रहा, जैसा श्री राम का रहा, श्री कृष्ण का रहा, हनुमान का रहा, शिवाजी का रहा, महाराणा प्रताप का रहा, ऐसे आचरण हमारे होने चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, अकारण किसी को हम कष्ट ना दें, ये भी एक धर्म है, यह भी धर्म का ही पालन है। और नहीं सत्यात परो धर्मो नानृतात पातकम परम, सत्य से बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। हम बचे असत्य बोलने से। कई बार ऐसा व्यवहार में आता है, रहन सहन, माहौल, वातावरण इसी प्रकार का हो गया है कि एक समय था जब असत्य भाषण की कटु शब्दों में निंदा की जाती थी और असत्य भाषण व्यक्ति करता नहीं था, सब सत्यवादी थे। आज सब मिथ्यावादी हैं। आज हम बिना किसी विशेष प्रयोजन के भी असत्य भाषण करते रहते हैं, वो व्यवहार में आ गया है हमारे। तो हम धर्म का पालन कहाँ कर रहे हैं? नित्य प्रति ईश्वर की हम उपासना करते हैं, प्रातःकाल सायंकाल, और बात बात में
मिथ्या भाषण करते हैं। हम घर से चले हैं, कहीं जाना है दूसरे स्थान पर, उसको समय दे रखा है हमने 9 बजे का, 10 बजे का, और घर से हमें निकलना था 8 बजे और अब 7:15 बज गया, अभी घर से हम निकले नहीं हैं, स्नान आदि करने की अभी तैयारी कर रहे हैं, और जब उनका फ़ोन आ गया, दूसरी जगह से फिर फ़ोन आ गया, हाँ जी चल दिए घर से, तो आप कहेंगे हाँ बस निकलने वाला हूँ, हाँ बस निकल लिया, हाँ बस चल दिया। आप घर से अभी निकले हैं, 1 किलोमीटर पहुँचे हैं और उनका फ़ोन आ गया, आप फ़ोन पर हाँ बस पहुँच लिया, मैं रास्ते में हूँ, आधे रास्ते में हूँ, थोड़ी दूर रह गया, अब 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ये क्या है? सारा असत्य भाषण है, लेकिन इसको हम असत्य में ही नहीं गिनते हैं। हम मार्ग में हैं, हम जानते हैं 1 घंटे का रास्ता है हमारा, तो हम यही बोलेंगे कि अभी 1 घंटे का रास्ता है, अनुमानी तो है, इसका हमारे पास कोई सटीक प्रमाण नहीं है। हो सकता है रास्ते में कहीं जाम मिल जाए, गाड़ी खराब हो जाए, अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन अनुमान के अनुसार तो 1 घंटे का रास्ते का समय है, तो हम 1 घंटे का बोलें कि जी 1 घंटा लगेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, बस 10 मिनट में पहुंच गया, बस 5 मिनट में पहुंच गया। ये क्या है? ये हमारे व्यवहार में आ गया असत्य भाषण। तो ये सारा अधर्म है। इस अधर्म से हम बचें, इस पाप से हम बचें, अनावश्यक हम झूठ बोलने से बचें, तब हम धर्म का पालन करेंगे। उसी के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी प्रेरणा दे कि हम ये अकारण असत्य भाषण से बचें, तभी हम उपासना की ओर बढ़ पाएंगे, तभी ईश्वर के उपासन हम हो पाएंगे। ईश्वर कैसा है? सत्य स्वरूप है, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, और हम कैसे? मिथ्यावादी, मिथ्याकारी, मिथ्यामानी। तो परमेश्वर से मुलाकात कैसे हो सकती है? परमेश्वर से भेंट कैसे हो सकती है? परमेश्वर के उपासन हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? संध्या के मंत्र में आया, अनीकम है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। और हम जब तक अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं करेंगे, निर्मल नहीं करेंगे, परमेश्वर के उपासन हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनसे हमें बचना है, इस अभ्युदय को प्राप्त करना है। दूसरा हमारा चलता है धर्म, अर्थ। अर्थ कहते हैं धन को। धन के बिना समाज में किसी का कोई कार्य नहीं चलता, और हम अथाह धन संपत्तियों की प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर ने ये अथाह धन संपत्तियां दी भी हमारे लिए ही हैं। ये सब जब ईश्वर ने वसीयत लिख दी आपको, वेद का मंत्र कहता है, अहम भूमि अददाम आर्ययः, मैं यह भूमि आर्यों को देता हूँ, मैं यह भूमि श्रेष्ठ व्यक्तियों को देता हूँ, मैं यह भूमि पुरुषार्थ परिश्रमी लोगों को दे रहा हूँ, मैं यह भूमि सत्यवादी लोगों को दे रहा हूँ। अब भूमि के अंदर जितने ऐश्वर्य हैं, ये सब उन्हीं के लिए हैं, और यदि पुरुषार्थी परिश्रमी लोग इसको प्राप्त नहीं करेंगे तो और कौन प्राप्त करेगा? ये सारे भूमंडल पर जितने ऐश्वर्य हैं, जितने पदार्थ हैं, वो सब हमारे लिए हैं, मनुष्यों के लिए हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए हैं। जो जितना परिश्रम करेगा, जो जितना पुरुषार्थ करेगा, वो उतना ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा धन। वयम श्याम पतयोरयिणाम। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हम अथाह धन संपत्तियों के स्वामी हों। थोड़ा घना नहीं चाहिए, अथाह धन संपत्तियाँ चाहिए। लेकिन कैसे? अग्ने नय सुपथाराय। अगली प्रार्थना करते हैं ना, हे परमेश्वर, हे ज्ञान स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप, हमें उसी श्रेष्ठ मार्ग से लेकर के चलो जिस मार्ग से हमारे महापुरुषों ने इन राज्यादि ऐश्वर्यों को प्राप्त किया, इन धन संपदाओं को प्राप्त किया। हम भी उसी मार्ग से चलकर इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करें। यह है हमारा अर्थ। और फिर है हमारा काम। जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं उनको हम पूरी करें। किस प्रकार पूरी करेंगे? इच्छा एक व्यक्ति की भी पूर्ण नहीं हो सकती, आवश्यकताएं सबकी पूरी हो जाती हैं, और इच्छा एक व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती। तो हम कैसी इच्छा पूरी करेंगे? धार्मिक जो इच्छा है हमारी, जो धर्म के अनुकूल हैं, ऐसी इच्छाएं। हम ऐसी इच्छा नहीं चाहते मेरे शत्रु का विनाश हो जाए, समस्त भूमंडल पर मेरा ही राज्य हो जाए, मेरी कभी मृत्यु ही ना हो, मैं इस संसार के राजा बना रहूं, तीनों लोकों पर मेरा ही आधिपत्य हो। इस प्रकार की इच्छाएं हम करने लगेंगे तो परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है,
और वह न्यायकारी और हितकारी दयालु भी है। जो जो इच्छाएं हमारे लिए हितकर हैं उन्हें ही वो पूरी करता है। अनावश्यक इच्छाओं को वह सुनता ही नहीं, वो पूरी नहीं करता। तो धर्म के अनुसार जो हमने अर्थ कमाया, जितने हमने ऐश्वर्य प्राप्त किए, उनका हम उपभोग करें, ये हमारी कामना है, ये हमारा काम है, ये अभ्युदय के अंदर आता है। और निःश्रेयस जो पीति है, पूर्णानंद है, परम सुख है, ये तो अभीष्टी हो गया इस जीवन का सुख। लेकिन ये जितने भी पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों से हम पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्ण सुख तो हमें मोक्ष में ही प्राप्त होगा, उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, वही हमारा मुख्य प्रयोजन भी है। यह गौण प्रयोजन है, जो अभीष्टी है ये तो गौण है, क्योंकि हम जानते हैं ना यह शरीर हमेशा रहना, और ये सारे भौतिक पदार्थ इस शरीर के लिए ही हैं। और जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर तीसरा शरीर मिलेगा। जब बार बार शरीर मिलता रहेगा तो इस सुख के साथ दुख भी मिलता रहेगा, क्योंकि शरीर का धारण करना ही दुख का कारण है। शरीर धारण करेंगे तो दुख होगा ही, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, ये सब होता रहेगा। तो इसलिए हम प्रयत्न ऐसा करें कि हमें बार बार यह शरीर धारण ही ना करना पड़े। उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम पर आप दोनों सुखों की वर्षा कीजिए। जब तक ये शरीर है तब तक ये सांसारिक सुख चाहिए, शरीर के लिए चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन यह अंतिम लक्ष्य नहीं। अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष ही है, अर्थात हम फिर मोक्ष की ओर बढ़ें। ये हमारे सारे संसाधन, ये सारे भौतिक पदार्थ, ये सारे भौतिक ऐश्वर्य स्थायी नहीं है। हम स्थायी सुख चाहते हैं, स्थायी आनंद चाहते हैं। उसके लिए हमें निःश्रेयस की प्राप्ति करनी है, उसके लिए हमें पीति पूर्णानंद की प्राप्ति करनी है। उसी के लिए शरीर मिला है, इसी शरीर से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए अब इस कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को।